Hello students, welcome to the second video lecture on the magnetic effect of current of the class 12th. Myself A.D. Borude, PGT Physics of the JNU Washim. Before going to this lesson, just we recap the first video lectures articles. So what actually in a first video lecture we learned, तो कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दिस इज एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर ये जो लेसन है बच्चों, ये ध्यान से सुनना, ये जब तक समझ में नहीं आता ये सब बात, लॉस कैसे यूज़ करना है, और तब तक तुम इसको नहीं ठीक से कर पाएंगे. तो ये रट्टा वाला लेसन नहीं है कि याद करके लिखो, तो इसमें डायरेक्शन फाइंड करना है, ये सब समझने की बात है, तो ठीक से समझना चाहिए. तो हमने एक पढ़ा कि एक्स वाई इज ए करंट कैरिंग कॉपर वायर है, उसमें से करंट आई पास होता है और उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक नीडल रखा. तो ये मैग्नेटिक नीडल का होता है, इट इज ए रिप्रेजेंट, ये किसके लिए रखा है मैग्नेटिक नीडल, तो ये इट विल बी एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट. इसका मैग्नेट इसमें प्रोड्यूस किया, उसको उसका एग्जिस्टेंस इससे पता चलेगा, क्योंकि ये तभी डिफ्लेक्ट होगा जब इसके नियर कोई मैग्नेट आएगा, अदरवाइज ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा. तो इसीलिए इसको साथ में रखा कंडक्टिंग के लिए. तो जैसे इसमें से करंट पास करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होता है. इसका मतलब ये कंडक्टर जो वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टी की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ गया. तो ये फर्स्ट कौन ऑब्जर्व किया था, ओरिस्टेड ऑब्जर्व किया था. तो दिस नॉन एज ए ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. जब करंट का डायरेक्शन उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स डिफ्लेक्शन उल्टा डायरेक्शन में होगा. मतलब पहले अगर नॉर्थ की तरफ हो रहा था, अभी साउथ की तरफ, इस तरीके से डायरेक्शन विल बी रिवर्स. तो ये एक पार्ट देखा. उसके बाद हमने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है, ये स्मॉल मैग्नेट का एक पीस लिया, स्ट्रिप, और स्टेबल इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा, और प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट पढ़ा. लाइक पोल अट्रैक्ट होता है, अनलाइक पोल, लाइक पोल दे आर रिपेल फ्रॉम ईच अदर, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट. और मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में रहता है, तो छोटा छोटा पीस करेंगे तो भी मैग्नेट, वी कैन नॉट सेपरेट दी एनी पोल, नॉर्थ सेपरेट करेंगे नॉर्थ और साउथ सेपरेट करेंगे, ऐसा नहीं होता. कितना भी छोटा पीस किया तो इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए डाइपोल. और मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मोनोपोल नहीं मिलेगा. तो एक्टिविटी एक बताया था कि एक ड्राइंग शीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होता है. तो ये जो आयरन फाइलिंग से है वो स्प्रेड करो किसके ऊपर, कार्ड शीट के ऊपर, और उसको इसके सराउंडिंग स्प्रिंकल करो, तो ये फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये दे विल बी अलाइन इन दिस डायरेक्शन, ऐसा ये अलाइन होगा. और इसी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट ड्रॉ किया, इट आउटसाइड गोज टू द एन पोल टू द एस पोल, एंड इनसाइड एस टू एन जाता है. तो दिस इज अ कंटिन्यूस लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए मैग्नेट. फिर इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, तो ये फर्स्ट इट गोज फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द एन पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल. दे विल जहाँ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड, वहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है. तो यहाँ पोल या पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है. और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड, द फील्ड लाइंस विल बी ए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइडली सेपरेटेड, देयर मैग्नेटिक फील्ड इज ए वीकर इन दैट पार्ट. ये पार्ट पढ़ा. और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन देयर नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि दिस tangent टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the direction of the magnetic at that point. तो ये इसको tangent ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा. लेकिन अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा क्रॉस करेंगे तो इस एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी बताया. उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी के बाद आज पढ़ेंगे द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. जो अलग अलग कंडक्टर से, एक तो कोई भी कंडक्टर है तो उसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यह हमने पढ़ा अब तक. और अब कंडक्टर क्या, हर बार कंडक्टर स्ट्रेट नहीं होगा, कई बार सर्कुलर होगा, कई भी स्ट्रेट होगा, कहीं
स्प्रिंग के फॉर्म में, मतलब जिस नोन एज ए सॉलिनॉइड, इस टाइप का होगा, तो ये वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो कितना अमाउंट करता है, ये हायर क्लास में पढ़ेंगे, वो अलग अलग कैलकुलेशन है। जो 10th तक हमें इतना पता होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर कॉइल है, या बार मैग्नेट है, फिर सॉलिनाइड है, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या रहेगा कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ है, किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाना है, ये पार्ट हमें पढ़ना है। जैसे तुम हायर क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वो वहाँ ये सभी पार्ट वापस आएगा, लेकिन वहाँ कितना वैल्यू ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका डायरेक्शन। यहाँ हमें डायरेक्शन और फील्ड पैटर्न पढ़ना है खाली। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है, उसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, और अगर इसको समझना है अच्छी तरह से, तो उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ डायरेक्शन मैग्नेट, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। कौन सा? राइट हैंड thumb rule is used to find out the direction of the magnetic field of a straight current carrying conductor। या दूसरा रूल है दिस नोन एज ए स्नो रूल, जो ओरस्टेड ने दिया था। तो ये रूल से हम इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो व्हेन मैग्नेटिक नीडल, तो थंब रूल तो आगे पढ़ेंगे, पहले स्नो रूल समझाते हैं। ये क्या है इसका? SNOW, तो इसका मीनिंग क्या है? S स्टैंड्स फॉर द साउथ, और N स्टैंड फॉर द नॉर्थ, वो इज दिस इज ओवर, और दिस इज ए वेस्ट। when the snow rule, when current passes through south to north direction in a conductor, कोई कंडक्टर है, वो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। ओवर द मैग्नेटिक नीडल, किसके ऊपर? मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, मैग्नेटिक नीडल उसके नीचे है, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल, and magnetic needle, over the magnetic needle, then its north pole of the magnetic needle get deflected toward the west direction। फिर से देखो, when current passes south to north over the magnetic needle, north pole get deflected toward the west, this known as a snow rule। और ये बहुत आसान है, अगर इसमें हम यूज़ करना चाहते हैं तो ये आसान से यूज़ करते हैं। देखो, अब ये करंट कहाँ से पास हो रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट पासिस फ्रॉम दिस नॉर्थ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ है। दिस इज द साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और ओवर द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल करंट के कंडक्टर के नीचे रखा है, तो ये नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक नीडल का है, ये दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। इट एरो किससे, नीडल का जो एरो दिखाता है वो कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। इट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट, यहाँ देखो, दिस इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। और अभी यहाँ इस पहला डायग्राम में क्या किया, फिर करंट पासेस नॉर्थ डायरेक्शन टू द साउथ, कैसे जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ, और ओवर द मैग्नेटिक नीडल, तो द नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द किस डायरेक्शन? यहाँ तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टू द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये समझ में आया, स्नो रूल यहाँ यूज़ करते हैं। और जनरली राइट हैंड थंब रूल इजी यूज़ करना, इसमें वो भी आसान है, उसको समझाते कैसे यूज़ करते हैं। तो ये रह गया राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल होता है, होल्ड योर राइट हैंड इन दिस वे, pointing the stretch thumb in the direction of a current, ये किसका? करंट के डायरेक्शन में रखना है। अब hold the conductor in your right hand, keeping the thumb straight and these 4 fingers wound around the conductor, कंडक्टर के सराउंडिंग में इसको फिंगर, 4 फिंगर को रखो, और थंब को क्या करना है? स्ट्रेच करना है। अगर तुम्हारे पास कुछ पेन है, अभी तुम नोट कर रहे हैं, तो तुम अपना पेन हाथ में रखो और इसका पोजीशन में बनाओ, तो अच्छे तरह से समझ में आएगा। थंब को क्या करना है? स्ट्रेट रखना है करंट का डायरेक्शन में,
और जो जो 4 फिंगर्स है, जो जिसको ग्रिप फिंगर्स बोलते भी हैं, तो ग्रिप फिंगर्स को क्या करना है, कंडक्टर के सराउंडिंग में वाउंड करना है, इस तरीके से होल्ड द कंडक्टर, कीपिंग द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस 4 फिंगर्स, जो ये 4 फिंगर्स है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये सो डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है और करंट आई कैरी करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा। जैसे दूर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, विकर होगा, और यहाँ से इस साइड से देखेंगे तो ये इनवर्ड होगा, और यहाँ से ये क्या होगा, आउटवर्ड आएगा। तो लॉ देखते हैं, व्हेन यू wrap your right hand around the straight conductor such that thumb points in the direction of the current, thumb को कहाँ रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट, the fingers will be wrapped around the conductor in the direction of the field lines, the magnetic field, मतलब जैसे ये जो देखेंगे फिंगर्स 4 है, ये दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लेटर से दिखाते हैं। इसे और समझाने के लिए और दूसरा स्लाइड देखेंगे तो मोर करें, ये देखो, ये कंडक्टर है और इसका थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट के डायरेक्शन में इसको थंब को किया, इस डायरेक्शन में क्या है, करंट है, और ये जो 4 फिंगर्स वाउंड किया, इसके सराउंडिंग में होल्ड किया कंडक्टर को, ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी कंडक्टर है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अगर अपवर्ड करंट जा रहा है तो इसका जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड ऑफ द कंडक्टर, तो यहाँ करंट क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्ड होता है, इनवर्ड अंदर जाना, परपेंडिकुलर टू द पेपर, तो वो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। और अपने तरफ है उल्टा, जो जैसे ये कंडक्टर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो कैसा जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, यहाँ ये एरो हो गया, और यहाँ इस साइड में यहाँ इनवर्ड जाएगा, तो ये अल्टीमेटली यहाँ से आउटवर्ड होगा, बाहर आएगा, तो ये डॉट से दिखाते हैं। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं, इसको ध्यान रखना है और कैसा अप्लाई करना है वो भी समझना है। और 2 स्लाइड दिखा तो मैं इससे रिलेटेड कि या भी देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस इज द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, और ये जो फिंगर्स हैं दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट अप जा रहा है तो ये इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा, और यहाँ से कहाँ आउट आ रहा है, आउट मतलब परपेंडिकुलर टू द पेपर, और ये आउट फील्ड कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। यहाँ करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, दिस थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डाउन करंट जा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन अप था, यह डाउन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, अभी यहाँ यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ हो गया इनवर्ड, अंदर जा रहा है, और ये आउटवर्ड। जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो इस तरीके से ये थ्योरी है, और जैसे दूर जाएंगे यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अब इसमें हमें और एक बात पढ़ना है, जस्ट नॉलेज के लिए रखो, जैसे यहाँ कौन सा पोल तैयार, जो पोल कौन सा तैयार हो रहा है, हमें यहाँ बोलना है कि पोल कौन सा है, मैग्नेटिक पोल कौन सा है, तो ये करंट कैसे जा रहा है, ये देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये कंडक्टर है और इसके सराउंडिंग में ऐसा करंट मूव हो रहा है, दिस इज द कंडक्टर, इस तरीके से कंडक्टर है, और इसमें से करंट आई हो रहा है, आई जा रहा है। तो यहाँ कौन सा ये इसमें देखेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से करंट जाके यहाँ से बाहर आ रहा है, इसका मतलब मैं देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा बनाता हूँ, दिख रहा है बराबर। तो ये कौन सा, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस साइड में कौन सा पोल बनेगा रे, ये देखो, जैसे ये कौन सा पोल बनेगा, तो ये एन पोल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सिंबल बनाया, और ये सिंबल जो बना है वो कैसे दिखता है, एन लेटर जैसे दिखता है, इसीलिए ये
यहाँ n पोल है। मैग्नेट एक पोल से नहीं होता है, हमेशा डायपोल में रहता है। इस साइड में n है तो उसका अपोजिट साइड में क्या रहेगा, s रहेगा। एक पेपर पे अगर राइट साइड में ऐसा n करके देखो और उसको अपोजिट साइड से देखो तो अपोजिट साइड में क्या रहेगा, s पोल रहेगा। अब यहाँ देखो ये कंडक्टर है, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है। मतलब यहाँ कौन सा पोल तैयार होगा, s पोल तैयार होगा। s के लिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। ये अगर ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो मैं इसको सिंबल बनाता हूँ यहाँ, बराबर है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है करंट। तो ये सिंबल कौन सा, यस। मतलब अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ कौन सा पोल तैयार होगा, यस, और उसका अपोजिट साइड में कौन सा होगा, यन पोल तैयार होगा। इस तरीके से ये सिंबल्स यूज करते हैं। अब देखो इसका ये कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल समझ में आया। तो होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, hold the conductor in your right hand in such a way that keep the fingers, thumb, stretch thumb, yeah, erect thumb in the direction of the current. Then remaining 4 fingers is the direction of the magnetic field. तो रिमेनिंग 4 फिंगर से वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। तो ये राइट हैंड थंब रूल समझ में आया। तो देखो अब मैंने बताया था कि कंडक्टर कभी स्ट्रेट होगा, कभी सर्कुलर भी हो सकता है, कभी सॉलिडरी के फॉर्म में होगा। स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा भी होगा जिसमें से करंट आई पास होता है। कभी कंडक्टर ऐसा इन द फॉर्म ऑफ लूप भी होगा, सर्कुलर लूप, और उसमें से करंट आई पास हो रहा है। कभी कंडक्टर ऐसा भी होगा, कैसा, दिस नॉन एज ए सॉलिनॉइड, अपना हेलिकल स्प्रिंग होता है, इस स्ट्रक्चर में कंडक्टर होगा, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अगर इसमें से करंट जाता है। तो हमें ये लेसन में हमें यही पढ़ना है कि ये जो कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा प्रोड्यूस करेगा, फील्ड लाइंस इसके कैसे रहेंगे। सर्कुलर कॉइल है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रहेगा, और सॉलिनॉइड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से रहेंगे और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये हमें सीखना है ये लेसन में। बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे कि ये फील्ड पैटर्न कैसे प्रोड्यूस करता है। यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें से ये करंट पास हो रहा है। जो करंट पास हो रहा है इसमें से उसका डायरेक्शन तो नहीं बताया, लेकिन हम इसको मान लेते हैं इसका ये दिस इज द कंडक्टर एंड दिस कैरिंग द करंट इन दिस डायरेक्शन। और ये कहाँ से लिया, एक पेपर शीट लिया और पेपर के अंदर से यहाँ से होल करके कंडक्टर बाहर निकाला और इसमें से करंट आई पास हो रहा है। और ये जो पेपर है उसके ऊपर क्या किया, तो जो आयरन फाइलिंग्स है वो इसके स्प्रिंकल किया, छोटा छोटा सा स्प्रिंकल किया। तो वो अरेंज किया जेम्स की, क्योंकि द स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन दे एग्जर्ट द फोर्स एंड दे अलाइन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अलाइन किया, ऐसा दिख रहा है। तो इसी को क्यों ऐसा हो गया कि ये जो कंडक्टर है इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उस मैग्नेटिक फील्ड में के डायरेक्शन में ये सभी फोर्स एक्सर्ट करता है और दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन, क्योंकि वो अट्रैक्शन मैग्नेट अट्रैक्ट द मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, कोबाल, निकेल, ये सबको अट्रैक्ट करता है। वो इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से ये फोर्स एक्सर्ट करता है और द स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे आर exert a force and they align and produce a magnetic field pattern, magnetic field lines। तो ये जो कंडक्टर है ये छोटा सा शीट है, कौन सा पेपर शीट, और उसके ऊपर ये स्प्रिंकल किया तो ये कैसा एडजस्ट हो गया, करंट मूविंग इन यहाँ से नीचे आ रहा है। तो जब यहाँ नीचे आता है तो ये कैसे डायरेक्शन में जाएगा, ये बताया कि ये क्लॉकवाइज जाएगा। करंट कहाँ है, करंट इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन आई। अगर तुम्हें वीडियो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो इसे 480 में एडजस्ट करके या 360 में एडजस्ट करके क्वालिटी चेंज करके देखो तो ये क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो ब्लर्ड इमेज दिखेगा। तो ये करंट डाउन है तो ये इनवर्ड, तो इस तरीके से यहाँ जो पैड ये प्रोड्यूस हो गया तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ यस पोल प्रोड्यूस हो गया तो इस पोल के अपोजिट, पेपर के अपोजिट पीछे के साइड में यन पोल तैयार होगा। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है
तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से दिखाता है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सराउंडिंग में सर्कल्स रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस तरीके से सर्कल आएगा। और करंट अपवर्ड जा रहा है, यहाँ डाउन है, अप जा रहा है, तो इस साइड में करंट इन रहेगा, मतलब यहाँ कौन सा पोल दिखेगा, एन पोल दिखेगा। और ये जो केस दिया, यहाँ करंट कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, अगर अपना जो राइट हैंड थंब रूल यहाँ अप्लाई करके खुद देखो, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा, आउट आएगा। अपना फिंगर करके देखो, हाथ में पेन पकड़ो और करके देखो, कीप द पेन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कहाँ जा रहा है करंट, नीचे करके देखो, नीचे इस तरीके से करंट का डायरेक्शन आएगा, दिस इज द पेन, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये टिप के जो डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करो। तो ये जो चार फिंगर्स दिख रहा है, ये जो चार फिंगर्स दिख रहे हैं, वो कहाँ है, आउटवर्ड है, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरीके से अप्लाई करके खुद देखो और एक्सपीरियंस करो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका इस तरीके से दिखाते हैं, ये समझा यहाँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर यहाँ करंट कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में, ये समझ, ये दिस इज ए फील्ड ड्यू टू द करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टर। फिर से ये दोबारा दिखाएं, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक पीस ऑफ द आयरन फाइलिंग से छोटा छोटा डालेंगे तो ये ऐसा फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। ये डाउन जाता है, अगर ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, अपना हाथ में ये पेन पकड़ के इसको देखो किस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, ऐसा करो, और चार फिंगर्स इसका किस तरीके से आएगा, इसके सराउंडिंग में ऐसे चार फिंगर्स सराउंड करो, तो ये पता चलेगा कि यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, यहाँ आउटवर्ड रहता है। आउटवर्ड मतलब कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ यस पोल प्रोड्यूस होगा, पेपर का दूसरा साइड में क्या रहेगा, एन पोल। तो इसका एक्टिविटी दिया है, टू टेक द थिक कॉपर वायर, एक थिक वाला कॉपर वायर ले लो और passes it थ्रू ए हॉरिजेंटल कार्डबोर्ड एज शोन, एक कार्डबोर्ड ले लो, छोटा सा पेपर शीट हार्डबोर्ड, और उसमें से वो थिक कॉपर वायर को पास करो, पास अलोंग द स्ट्रेट, पास ए स्ट्रॉन्ग करंट थ्रू द वायर, उसमें से एक करंट, हाई करंट पास करो, एंड स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स ऑन द बोर्ड अराउंड द वायर, इसका वायर के सराउंडिंग में स्प्रिंकल द आयरन फाइलिंग्स, छोटा छोटा स्मॉल पीस ऑफ आयरन, दे विल बी अरेंज पैटर्न दिस, इस तरीके से, तो ये पैटर्न आगे दिखेगा, तो ये इसके जैसे दिखेगा, यहाँ से जो आयरन फाइलिंग्स है वो अरेंज हो जाएगा। तो ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कंडक्टर, इस तरीके से। और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका, ये इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अवे फ्रॉम द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू द इलेप्टिकल, जैसे जैसे दूर जाएगा तो ये कैसे इलेप्टिकल बनते जाएंगे, ऐसे इलेप्टिकल शेप, अंडा शेप। एंड कंबाइन इफेक्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर, ये क्यों ऐसा फ्लैट हो गया, सर्कल परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और यह करंट कैरिंग कंडक्टर, उसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, दो फील्ड की वजह से ये क्या होता है, तो ये फ्लैट हो जाता है, ज़्यादा इलेप्टिकल, इंस्टेड ऑफ सर्कल इट बिकम्स ए इलेप्टिकल, जैसे दूर दूर जाएंगे तो, क्योंकि इसका फील्ड वीक होता जाएगा, अर्थ का फील्ड अफेक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ए elliptical in shape. Direction of the magnetic field lines reverse the direction of current, करंट का डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो यहाँ अगर अपवर्ड जा रहा है तो ये कहाँ होगा, इन होगा, और ये यहाँ से आउट होगा। लेकिन जैसे करंट का डायरेक्शन हम उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, करंट का डायरेक्शन जैसे रिवर्स करेंगे, ये अप करंट था, नाउ द करंट इज इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, मान लो ऐसा हो गया, तो जैसे डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ से इनवर्ड था,
तो अब यहाँ से इनवर्ड होगा और यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड रहेगा। इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिवर्सेस with the reversal of the direction of the current in the conductor. Increasing the strength of the current, the conductor result increase in a magnetic field lines. तो जैसे करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। जैसे करंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द कंडक्टर इज इंक्रीजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जहाँ इसके पहले ही बताया कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है वहाँ लाइन्स कैसे होते हैं, क्राउडेड होता है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी इंक्रीज होगा। विद दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड increases by increasing the strength of the current. Magnetic fields are magnetic field lines at a point decreases with the increase in the distance of the conductor. Magnetic field at a point decreases, अगर strength of the current जहाँ decrease होगा, decrease in the distance of the conductor increases, जैसे distance increase हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता जाता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, कम होते जाएगा। जहाँ फील्ड कम होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है, वहाँ फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे आर मोर वाइडली सेपरेटेड। तो ये प्रॉपर्टी बताया था उसकी वजह से। चलो यहाँ एक फील्ड पैटर्न अगर कभी पूछा तो ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखाना है। तो अच्छी तरह से अपना कॉपी में देखो, जितना मुझसे बन सकता है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर, नहीं तो बुक से देख के बनाओ। तो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट, कभी कभी एक या दो मार्क्स के लिए पूछते हैं, ड्रॉ द फील्ड पैटर्न आप, क्योंकि मेरे पास अभी ड्राइंग बोर्ड है उसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए वो फील्ड पैटर्न्स अच्छा दिखाई देगा। मैं और एक कलर भी यूज़ करता हूँ यहाँ। तो ये जैसे ये दूर दूर जाएंगे तो ये क्या होगा, मोर फ्लैट होंगे और इस तरीके से अब ये करंट कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है। इसका मतलब अगर हमारे हाथ में देखेंगे, थंब ऐसा होल्ड करते हैं कंडक्टर स्ट्रेट पकड़कर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो पॉइंट फिंगर से ये जो टिप्स है, ये टिप आउटवर्ड होता है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ आउटवर्ड हो रहा है। वो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ इसका, कहाँ से आउटवर्ड हो रहा है, यहाँ से ये आउटवर्ड हो रहा है। अगर करके देखो तो पता चला, यहाँ आउट है, इसका मतलब यहाँ क्या है, इन है, तभी तो सर्कल होगा। तो ये N1। So this is the XY is a conductor carrying the current I, and due to this X conductor, magnetic field pattern is produced by this conductor in this way. तो कभी कभी ये ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन गलत करेंगे तो गलत आएगा। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर करंट नीचे है, उल्टा डायरेक्शन में, इट इज अपवर्ड, इट इज डाउनवर्ड, तो ये भी फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। और इसका डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड पैटर्न किस तरीके से रहेगा, ये दिखाते हैं। अब देखो करंट का डायरेक्शन उल्टा हाथ करो इस तरीके से, तो इस साइड से ये आउटवर्ड हो जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और यहाँ क्या आएगा, इनवर्ड हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा डायरेक्शन। अब ये जो देखेंगे तो ये किस तरीके से है, इट विल बी ए लाइक ए यन पोल। अगर यन इस तरीके से बनाएंगे तो ये डायरेक्शन कैसा, इनवर्ड यहाँ से आउटवर्ड। इसका मतलब कौन सा पैटर्न हो गया, ये यन, मैंने यन इस तरह बनाया, तो मतलब यहाँ यन पोल प्रोड्यूस होगा, उसका अपोजिट में क्या होगा, यस होगा। यहाँ देखो ये यस पोल हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ से ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये यस पोल, उसका अपोजिट में यन पोल। इस तरीके से ये फील्ड पैटर्न ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर हमने पढ़ा। उसके बाद ये क्वेश्चन ही यहाँ देखो, बस इतना ही, एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे के लेसन, आगे के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे
फील्ड पैटर्न बाय द लूप एंड सॉलिनॉइड का देखेंगे, और फिर वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट भी डिस्कस करेंगे। The current through the horizontal power lines flows from the east to west direction. यहाँ ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, और जो ओवरहेड लाइन्स हैं उसका करंट कहाँ पास हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। What is the direction of the magnetic field at a point directly below it? यहाँ जो कंडक्टर के नीचे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? तो ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। अगर हम अपना थंब को पोजीशन करेंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ ईस्ट वेस्ट है। तो अगर हम यहाँ डायरेक्शन में बता रहा हूँ, दिस इज द नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, और करंट कैसे डायरेक्शन में जा रहा है? अभी इसको टर्न करते हैं तो ये आएगा, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, तो नॉर्थ कहाँ आएगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, नॉर्थ इस साइड में आएगा, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। मैंने घुमाया ये डायरेक्शन को इस तरह, और डायरेक्शन जो करंट दिखाया, हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यहाँ लिखा है ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है। करंट फ्लोज इन पावर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो द वायर? इसके नीचे अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हमारा हाथ ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो टिप्स है, ये टिप इस साइड से अप आ रहा है, देखो यहाँ से अप आ रहा है, इस तरीके यहाँ जो दिखा है ना, अप आ रहा है। अप मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो है ये क्या रहेगा फिर? बिलो द वायर अगर देखेंगे तो इट विल बी नॉर्थ टू साउथ रहेगा। कैसे जाएगा? नॉर्थ टू साउथ। अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कंडक्टर है, इस साइड में कौन सा है? नॉर्थ पोल है, इस साइड में क्या है? साउथ पोल है। तो ये जो साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? ये इट इज ए, ऊपर जो साउथ पोल है, नीचे क्या है? मैग्नेट। तो इट विल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। एंड अबव द फील्ड देखेंगे, फिर से फिंगर करो तो इसका उल्टा डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। ऊपर से कैसा रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। इसको थोड़ा ठीक से सोचो अपना हाथ पकड़ कर, और किस तरीके से डायरेक्शन और फिंगर का पोजीशन देख के इसको करना है। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड एंड सर्कुलर लूप। थैंक यू, हैव ए गुड डे।